अस्सलामुअलैकुम। सिंध रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 40 वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द सिंध से। आप सिंध के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप सिंध सेल्स टैक्स ऑफिसर 16वें स्किल की जॉब के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपके पास कोई भी 4 साल डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, इकनॉमिक्स, कॉमर्स, लॉ, HEC क्लास इदारे से अगर आपकी डिग्री है देन आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कौन से नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कहाँ पे है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कहाँ होगी और आपको कितना पे पैकेज दिया जाएगा, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो हमने आप सबके सामने ओपन करके रखी हुई है। सबसे पहले हम आपको इंशाल्लाह एडवर्टाइजमेंट A to Z टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करेंगे। देन उसके बाद आपने अप्लाई किस तरीके से करना है वो भी हम आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब ने स्किप नहीं करना। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास साफ साफ है कि करियर अपॉर्चुनिटीज सिंध रेवेन्यू बोर्ड is looking for a young leaders who have become a part of the dynamic human resource. Accordingly, applications are invited of the following position और in the organization। ठीक है, सबसे पहले कैटेगरी की बात की जाए तो हमारे पास एक ही टाइटल की जॉब है जो कि सिंध सेल टैक्स ऑफिसर SRB में है, जो कि 16वीं स्किल की आपकी जॉब है। रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो HEC क्लास इदारे से आपकी 4 साल डिग्री होनी चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न में होनी चाहिए और आपकी 60% से ज़्यादा परसेंटेज होनी चाहिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में CGPA सिस्टम है तो आपकी 2.5 से ज़्यादा CGPA होनी चाहिए। आपकी जो हाई एजुकेशन होनी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, अकाउंटिंग में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में या लॉ फ्रॉम HEC क्लास इदारे से आपकी लाजमी होनी चाहिए। इन डिसिप्लिन के अलावा और कोई कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, यहाँ पर साफ साफ मेंशन है। बेसिक नॉलेज आपको लाजमी होनी चाहिए MS वर्ड की, MS पावर पॉइंट की, MS एक्सेल की। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए और आपको इंग्लिश, उर्दू, सिंधी लाजमी बोलना आनी चाहिए। डोमिसाइल एंड परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द इशू बाय द प्रोविंस ऑफ सिंध आर एलिजिबल। इसका मतलब है कि जिनका डोमिसाइल सिंध का है ना, PRC सिंध का है, तो वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कोई अप्लाई नहीं कर सकता। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, कम से कम आपकी जो एज है 21 से लेकर 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको पहले ही दे दिया गया एज पर दी गवर्नमेंट रूल। नंबर ऑफ पोजीशन की बात की जाए तो 40 नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। नोट, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, रिटर्निंग द सर्विस इन ऑफ द सिंध टैक्स सेल्स टैक्स ऑफिसर SRB स्केल्स ओवर विल बी डिपेंड ऑन हिज ओवरऑल द परफॉर्मेंस इन सक्सेसफुली कंप्लीशन एट लीस्ट द प्रिसाइड ट्रेनिंग विल बी इंक्लूड अ मैंडेटरी फाइनल पासिंग आउट एग्जामिनेशन एंड टर्मिनेट आ पब्लिशन पीरियड। इसका मतलब ये है कि हमें इनको चाहिए नॉलेज वाला बंदा जो कि जो भी आपका टेस्ट वगैरह होंगे वो आप क्लियर करेंगे, देन उसके बाद आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं पर होगी। नंबर सेकंड पे, द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट शेल बी गवर्नमेंट बाय द SRB रेगुलेशंस। जो भी टर्म एंड कंडीशंस होंगी SRB के इदारे के तहत ही होगी। रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे एप्लीकेंट्स विद द फॉरेन अकेडमिक क्वालिफिकेशन मस्ट बी फिनिश HEC क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट क्राइटेरिया। इसका मतलब है कि इसमें फॉरेन डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इन द केस ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर आपकी गलत निकली तो ये आपकी उसी टाइम जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी आपका एप्लीकेशन फॉर्म। SRB के पास राइट है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज भी कर दे, डिक्रीज भी कर दे, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वही इसमें अप्लाई कीजिए। हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय सबमिट इज हार्ड कॉपी विल नॉट बी इंटर्ड। इसका मतलब ये है कि इसके लिए आपने सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, इसके लिए आपने कोई हार्ड कॉपी वगैरह में इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपने नहीं भेजना, आपने इसके लिए सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन से एंड सबमिटेड आपने जो ऑनलाइन अप्लाई करना है वो आपने IBA की वेबसाइट के थ्रू करना है, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नवंबर 11, 2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। एप्लीकेशन जो लास्ट डेट के बाद एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ओनली 40 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए और ग्रुप सेशन ऑफ इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इसके लिए कोई भी फीस वगैरह नहीं है द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू इसके लिए। और इन्होंने और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, ऑल डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल विद अ फोटोग्राफी विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड द इंटरव्यू। इसका मतलब है कि जब भी आपका टेस्ट हो या आपका इंटरव्यू, आपके पास आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी। नंबर 2 पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, द कोटा प्रिसाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऑफ वुमेन्स पर्सन विद अ स्पेशल लेवल एंड द माइनॉरिटीज विल बी ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब इसकी इसमें वुमेन्स पे अप्लाई कर सकते हैं माजूर कोटा, और जो माइनॉरिटी कोटा में आते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अर्बन व रूरल कोटा सिंध विल बी
एप्लीकेबल, इसमें मतलब सिंध रूरल और अर्बन जो के भी है वो भी इसमें एप्लीकेबल है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय IBA कराची, जो भी आपका रिटन टेस्ट होगा वो IBA कराची की जानिब से कंडक्ट किया जाएगा एट द स्पेसिफिक लोकेशन इन दी प्रोविंस, जहाँ पे इनके सिंध की स्पेसिफिक लोकेशन है कराची, सखन एंड हैदराबाद में। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड एट द डिपॉजिट स्क्रीनिंग कम रिटन टेस्ट फी, जो कि आपने इसके लिए फ़ी पे करनी है 1500 रुपये थ्रू फी वाउचर इन द अकाउंट ऑफ द IBA कराची इन एनी ब्रांच ऑफ मिज़ान बैंक लिमिटेड। आप किसी भी मिज़ान बैंक के थ्रू इनका जो है चलान 1500 रुपये का पे कर सकते हैं। Candidate meeting the eligibility criteria state above the requirement of the filling the application form and generated the fee voucher through the IBA portal. The test fee is not be refundable, not transferable in any case. Please make sure to fill the application form correctly to avoid possible rejection. इसका मतलब ये है कि आपने जो आपका सिस्टमेटिक चलान होगा जनरेट होगा जो कि IBA कराची की जानिब से होगा उनकी वेबसाइट के थ्रू, आपने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन सही वगैरह सेट करनी, कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन गलत ना हो। Candidate working in a government servant, any government or semi-government department or situation body shall be provided a NOC from the respective employer at the time of interview. इसका मतलब ये कि भी अगर आप किसी भी सरकारी इदारे में काम कर रहे हैं, मुलाजम या किसी भी प्राइवेट में, तो आपने NOC लाजमी जमा करवानी है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या टेस्ट भी। The successfully candidates will be sign a bond with SRB after the joining the service with be binded on the officer after appointment. इसका मतलब ये कि जब आपकी इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगी तो आपको एक बॉन्ड साइन करना होगा कि कम से कम आप इस इदारे में इतना टाइम सर्व करने के बाद यानी आपकी रिटायरमेंट होगी, आप रिटायरमेंट खुद से ले सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट आप इनकी ये ईमेल के थ्रू testingservice@iba.edu.pk और कॉल ऑन +922138104700, इनके थ्रू आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी जो कि मैंने आप सबको अच्छे तरीके से रीड करके बता दी है। जहाँ पे मैं एक और बात आप सबको कवर करता चलूँ, हमारे पास बेसिकली जो एडवर्टाइजमेंट आई है ये हमारे पास डान की न्यूज़पेपर में आई है। डान की कौन सी न्यूज़पेपर में आई है? हमारे पास डान संडे अक्टूबर 2027 जो है 27 अक्टूबर 2024 की डान की न्यूज़पेपर में हमारे पास ये ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट आई है। ठीक है, यहाँ से मैंने आप सबको ऊपर करके दिखा भी दिया। जिन मेरे बहन भाइयों का डान न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होगी संडे की, उनको ये दार सी बात जॉब का ऑलरेडी पता चल चुका होगा। ठीक है, ये ऑफिशियली जॉब अनाउंस हुई है तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड की जानिब से। एडवर्टाइजमेंट तो मैंने आपको रीड करके बता दी। अभी हम चलते अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए आपने सिंपली अपना IBA पोर्टल जॉब्स आपने सर्च करना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वाला लिंक होगा, आपने इस पर दबा देना है। जैसे आप इस पर दबाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो जॉब्स है वो नॉन टीचिंग स्टाफ की जॉब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी तक जो ऑफिशियली जो है अनाउंस तो हो चुकी है जॉब, मगर पोर्टल पे अपग्रेड नहीं हुई है। पोर्टल पर अपग्रेड आज तो संडे है, आज तो मुझे नहीं लगता कि अपग्रेड होगी, क्योंकि आज हमारे जो भी वर्किंग आवर्स होते हैं वो ऑफ होते हैं तमाम इदारों के। कल मंडे है इंशाल्लाह, और मंडे वाले दिन होपफुली इनकी वेबसाइट जो अपग्रेड हो जाएगी, जहाँ पे सबसे पहले आपने अपना अकाउंट खुद का क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने लॉगिन करना होगा। उसके बाद जिस तरीके का आप NTS का पोर्टल बनाते हैं, STS का बनाते हैं, उसी तरीके से आपने इसका अपना अकाउंट कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देन अकेडमिक आपका जो भी एड्रेस वगैरह हो घर का वो ऐड करेंगे, फिर आपका चलान पे करेंगे आप किसी भी मिज़ान बैंक के थ्रू, देन आपका जो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह जैसे इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन होता है तो इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द इनकी अपडेट आप सबके साथ शेयर करूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। मुझे नहीं लगता कि डिले करेंगे, इंशाल्लाह कल की डेट में या परसों, कल तो एनी हाउ इनका पोर्टल अपग्रेड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू माई ओन एक्सपीरियंस। इतने एक्सपीरियंस की बेस पर मैं ये बात कह रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे इनकी फर्दर अपग्रेड आती है तो मैं आप सबके साथ लाजमी शेयर करूँगा। बस आपने अप्लाई के प्रोसेस से पहले जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है ना, आप इसे अच्छे तरीके से रीड कर लें 1 से 2 मरतबा। ठीक है, जब आप अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ आ चुका होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।